प्रतिभाशाली प्रतियोगियों को हमारे YouTube के चैनल हेल्प गोल संतोष सर में हार्दिक अभिनंदन है। आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि कौन सी संख्या को इसमें से 11,1111 के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे ए में दिया है आपका 11,00,11,00,11,11, बी में आपका दे रहा है 11,11,11,11, सी में आपका दिया है 12,10,11 और डी में दिया है 12,111। तो कौन सी संख्या इसमें से जो है, कौन नंबर है जिसको 11,1111 के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको, सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले आपका कह रहा है इसमें 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 11,000 हो गया, प्लस 1100 बोल रहा है, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से, और फिर प्लस 11 बोल रहा है। अब 11 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11,000, प्लस 11 को 100 से मल्टीप्लाई यानी 1100 हो जाएगा, और प्लस ये आपका 11 हो गया। अब टोटल को हम ऐड करके देखेंगे, तो आइए ऐड करते हैं। 1 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 0 और यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको 1 यहाँ से 1 को ऐड करेंगे हम और 0 को ऐड करेंगे तो फिर 1 ही हो जाएगा, और फिर यहाँ से सॉरी थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे एक 1 रहेगा, और फिर इस 1 को फिर इस 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और फिर आपका जो एक 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, और संख्या आपको हो जाएगी 12,111, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा और आपका ये यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो संख्या आपकी हो जाएगी 12,111, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे आपका बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु आपका बी है। तो कह रहा है कि ए से लेकर के बी तक जितने भी बिंदु हैं उस पे दिखाई गई जो संख्या है उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसमें भाग देखेंगे, यहाँ से कितना भाग बन रहा है, यानी कितने बिंदु हैं टोटल मिला करके। तो यहाँ पे आपका 25,000 × 25,000 है, तो 1 2 3 बिंदु यहाँ पे आपके, और इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको 4 5 6 और यहाँ पे 7, यानी इस संख्या से लेकर के और इस 25,000 से लेकर के और 39,000 के बीच में 7 भाग हो रहे हैं, यानी 7 बिंदु हो रहा है, 7 बिंदु हो रहा है। तो उसका अंतर अगर हम देख लेंगे, यानी कि डिफरेंट देखेंगे, तो 7 भाग बराबर, एक इसको लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको भी छोड़ देंगे, तो 7 भाग लेंगे हम। तो 7 भाग लेंगे यहाँ पे, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 भाग लेंगे हम, तो 7 भाग इज इक्वल टू आपका हो रहा है
39,000 माइनस 25,000, तो 7 भाग इज इक्वल टू 39,000 में से 25,000 को माइनस कर देंगे, यानी 39,000 में से 25,000 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 14,000। तो 7 भाग इज इक्वल टू 14,000, 7 भाग बराबर 14,000, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 भाग बराबर 14,000 बटा में 7, कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका कितना? 2,000। अब बिंदु ए से बी तक का पूछ रहा है, बिंदु ए से लेकर के बी तक का पूछ रहा है। तो बिंदु ए से लेकर के बी तक का पूछेगा, तो ए से लेकर के बी तक का हम देख लेंगे कितना भाग बन रहा है। तो देखिए बिंदु ए से बी में कितना भाग बन रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल भाग बन रहा है ए से बी तक 10 भाग। तो अब चूंकि यहाँ पे सेवन भाग बराबर कितना हो रहा था आपका, चूंकि यहाँ पे एक भाग बराबर हो रहा था आपका कितना, एक भाग बराबर हो रहा था आपका 2,000, तो 11 भाग बराबर, तो हम 11 भाग नहीं 10 भाग, तो 10 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 2,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 यानी कि 20,000 इकाइयाँ बन जाएगा आपका। 20,000 इकाइयाँ, चूंकि यहाँ पे जो प्रिंट में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे एक जीरो और रहेगा, इसी को बना देंगे हम लोग, तो 20,000 इकाइयाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का बोल रहा है कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डॉट 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 का सम संख्यक पदों तक योग होगा, यानी योग है। आइए तब इसको देखते हैं। 1 - 1 यहाँ पे है, सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? 1 - 1 एक ब्रैकेट में ले लिया हम लोगों ने, प्लस फिर 1 - 1 इसको भी हम लोगों ने एक ब्रैकेट में ले लिया, और प्लस फिर यहाँ पे 1 - 1 इसको भी हम लोगों ने एक ब्रैकेट में ले लिया। कह रहे इसका योग क्या होगा? तो योग क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 माइनस करेंगे तो 0, प्लस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और प्लस यहाँ 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, इक्वल टू टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा? 0, यानी कि सम संख्यक पदों तक योग 0 इसका होगा। सम संख्यक पदों का योग शून्य हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 का जातीय मान का अंतर है। तो स्थानीय मान और जातीय मान आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं। आइए एक बार और फिर से देख लेते हैं स्थानीय मान। जैसे कि 29,503 में कह रहा है 5 का स्थानीय मान,
तो ये 29,503 है। इसमें हम स्थानीय मान निकालेंगे तो जिस डिजिट का स्थानीय मान निकालना होता है, प्लेस वैल्यू निकालना होता है, उसको हम उतना से गुणा करते हैं जिस के स्थान पर वो आता है। जैसे कि ये 3 है तो इकाई के स्थान पर आ जाएगा, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़ा के स्थान पर, ये हजार के स्थान पर, और ये 10,000 पे। तो 5 का स्थानीय मान निकालना है हमें, तो 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 मल्टीप्लाइड भी कर देंगे यहाँ पे। इकाई दहाई सैकड़ा, ये किसके स्थान पे आ रहा है? सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है। तो जो सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है तो इसे गुणा करेंगे हम 100 से। किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 500। तो स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान कितना निकल गया? 500 निकल गया। और इसी तरीके से हमको क्या निकालना है अब? 7 का जातीय मान। तो जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं हम फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो जो स्थानीय मान तो उसका वो होता है जिसका स्थान पर रहता है। इसको एक तरीके से और हम कर सकते हैं, चाहे तो 5 लिख करके और जितना अंक इधर है, 1 2 अंक है, 2 को 0 बढ़ा देंगे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जिसका भी निकालना है वो लिख कर संख्या अंक को लिख करके और उसके आगे हम उतना 0 बढ़ा देंगे तो भी स्थानीय मान हो जाएगा। लेकिन नियम के तहत से हमको ऐसे करना पड़ता है। और जातीय मान निकालना होता है किसी का, तो जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, और किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर ही खुद होता है। तो 7 का वैल्यू यानी कि 32,071 में 7 का जातीय मान निकालेंगे तो 7 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। और ये आपका है जातीय मान। अब इसका अंतर बोल रहा है तो अंतर निकाल लेंगे हम। तो अंतर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 500 माइनस 7 इज इक्वल टू 493 यानी 493, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि वह संख्या है 300,028 इज इक्वल टू 28 इकाइयाँ प्लस 28,000 और प्लस डॉट 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 दहाई हो तो खाली स्थान में संख्या आएगी। यानी जो खाली स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे क्या संख्या आएगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कह रहे कि 28 इकाइयाँ हैं। 28 क्या है इसमें? 28 जो है कि इकाइयाँ हैं। तो जब 28 इकाइयों को निकालेंगे, यहाँ पर संख्या दिया है आपका 3,28,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,28,000। तो 0300028 में ये जो 28 जो है आपका ये इकाइयाँ हैं। और जब ये 28 इकाइयों को जब हम निकाल देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3000 और यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 30,000 बच गया। और 30,000 में अगला स्टेप में कह रहा है कि प्लस 28,000 भी इसमें है, तो प्लस यहाँ पे हम 28,000 इसमें से भी निकाल दिए। तो 28,000 इसमें से हम निकाल देंगे। यहाँ पे 28,000 निकाल देंगे। तो 28,000 निकाल देंगे, इसमें से 30,000 में से 28,000 को निकाल देंगे, 28,000 को निकाल देंगे तो माइनस हम कर देंगे 28,000, तो बच जाएगा कितना हमारा 2,000। यानी खाली स्थान की जगह पे कितना बचा? 2,000। और 2,000 में इकाइयाँ कितनी होगी? तो 2,000 में इकाइयों को अगर हम करेंगे तो इसको हम 10 से भाग देंगे। और कैसा इकाई बोल रहा है? कि दहाई, डॉट डॉट को क्या कह रहा है? दहाई हो। तो दहाई यानी कि क्या करेंगे हम? 10 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, 0 से कर जाएगा तो बच जाएगा कितना आपका? 200, यानी कि 200 इकाइयाँ। अब 200 ऑप्शन नंबर इसमें किसमें दिया है? तो ए में दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसकी इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है।
यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको संख्या निकालना पड़ेगा कि संख्या है क्या, फिर संख्या का योग निकालेंगे और फिर उसका गुणनफल। योग तो दिया ही, आपका योग 7 दिया है यहाँ पे। तो देखते हैं हम, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 के आधे के छोटी यानी कि 100 का आधा कितना होता है 50, तो 50 से भी संख्या कम होगी, जाहिर सी बात है 50 से कम है वो संख्या, 50 से कम। 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, 4 दहाई, 4 दहाई का मतलब होता है 4 × 10 यानी कि 40 यानी कि 40, और 5 दहाई का मतलब 5 × 10 = 50, यानी 40 और 50 के बीच में वो संख्या है, 40 और 50 के बीच में है। तो 40-50 के बीच में वो संख्या है, और कह रहा है यहाँ पे कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 1 कम है। तो आप दिए गए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि किसके इकाई का अंक दहाई से कम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 2 है, इसमें तो है नहीं, यहाँ पे 2 4 इसमें भी है नहीं, यहाँ 1 6 इसमें भी है नहीं, यहाँ 4 3, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक 1 कम है। तो ये तो संख्या बन रही है। और फिर कह रहा है कि अंकों का योग 7, तो 4 और 3 को हम ऐड करेंगे, 4 + 3 = कितना हो जाएगा 7। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, यानी वो संख्या हो जाएगी 43, यानी कि 43 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी 43 हो जाएगी, यानी 43 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। और कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल। तो अब गुणनफल देख रहे हैं, अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल, तो अंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका 4 × 3 = कितना 12, यानी कि 12। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि 1001 गुणा 111 बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,10,000 प्लस 11 गुणा ... है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी, यानी यहाँ पर संख्या क्या होगी। तो मान लेंगे कि माना कि रिक्त स्थान में संख्या = x। रिक्त स्थान में मान लेंगे कि संख्या क्या है x है। तो देखिए यहाँ पे 1001 मल्टीप्लाइड बाई 111 = 110000 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे x मान लेंगे। अब जब हम इसको गुणा करेंगे 1001 में गुणा करेंगे 111 से, तो गुणा करके भी देख सकते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो आएगा आपका 11111, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,111 आएगा। गुणा करके भी चेक कर सकते हैं आप लोग, इतना ही आएगा = यहाँ पे 1,10,000 दिया है और प्लस यहाँ पे 11, ये x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जिसको फाइंड आउट करना है उसको तो हम छोड़ देते हैं, x वाले को छोड़ देंगे, इसको लेकर आएंगे इक्वल के इधर। तो जब इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो ये जब इधर जो साइन है चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, और जब इक्वल के इधर आता है प्लस जो है तो माइनस हो जाता है, माइनस जो होता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड जो होता है तो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये साइन होता है। तो ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, नहीं 1 1 1 1 1 1 में से ये आपका 1 1 0 0 0 0 माइनस हो जाएगा = यहाँ पे 11x। तो जब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो 0 में से 1 जाएगा, तो 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 4 1 बच जाएगा = 11x।
तो जब x का वैल्यू करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है x और 11 के बीच में, तो मल्टीप्लाई यानी गुणा का साइन है। तो जब गुणा का साइन है तो ये जब इधर आएगा तो लग जाएगा डिवाइड में आपका। अब इसको भाग देंगे, तो भाग दे के देख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे देख लेते हैं। 1 1 1 1 में हम डिवाइड कर ले रहे हैं 11 से, पहले एक बार जाएगा, अब एक आएगा नीचे, एक में भाग नहीं जाएगा 11 से, तो इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर एक उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा, अब ये कट जाएगा। तो ये कटाएंगे तो टोटल मिला करके संख्या कितनी हम लोग की आंसर कितना आ रहा है 101। और अब ये 101 किस ऑप्शन में है, ये एक ही है, तो 101 ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया है, यानी 101 इसका यही आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणा ... है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। तो देखिए 15,201 में किसका स्थानीय मान बोला है 5 का। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्या करना होता है, 5 लिख लेंगे और जितना अंक है 1 2 3 3 जीरो हम लगा देंगे या दहला के कर देंगे, कहीं दहाई सैकड़ा, हज़ार तो 1000 से गुणा कर देंगे तो वही हो जाएगा। 5 × 1000 कर देंगे तो भी बात वही है, 5000 हो गया। और कह रहा है कि 2000 प्लस करना है यहाँ पे, कितना 2659 में 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 600, यानी कहीं दहाई सैकड़ा पे आ रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, 6 × 100 600 यानी 600। अब इसको प्लस कर देना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5600। तो कह रहे कि स्थानीय मान बराबर 7 गुणा है। अब यहाँ पे टोटल मिला करके कितना हो गया हम लोग का, टोटल गेट किया था गया हमारा 5600, और 5600 को हमें तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले को लेंगे, तो इस वाले को जब लेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 आप मल्टीप्लाइड बाई, अब डॉट डॉट क्या होगा, तो 5600 लाने के लिए हमें क्या किससे गुणा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में चलते हैं, ए ऑप्शन दिया है 90 तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन 900 ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन 80 ये भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन है 800। तो 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, यानी 7 8 56, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 800। यानी 800 इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है कि हमारा 5600 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 800, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है तो जल्दी जल्दी देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डॉट डॉट दहाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या है। पहला ऑप्शन 111, दूसरा 112, तीसरा 101 और चौथा आपका 110। तो अब देखिए यहाँ पे 112 इकाई, तो 112 इकाई यानी कि 112 हम लिख देंगे यहाँ पे, प्लस कर देंगे इसमें 12,000 यानी कि 12 और 1000, और बराबर आपका कह रहा है 11,012, और ये दहाई है, तो दहाई है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10x। अब इसको जोड़ देंगे तो 12,112 ये हो जाएगा, यानी कि 12,112 बराबर यहाँ पे ये 11,012 प्लस 10x। अब इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12,112 माइनस हो जाएगा 11,012 इजिकल टू 10x एंड 10x। तो ये 12,112 में से हम 11,012 को जब घटा देंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, इधर से घटाना है, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
एक एक में सेक जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे आपका फिर से एक बार देख ले रहे हैं, 12,112 में से हमको घटाना है 11,012, यानी 11,012, तो 0 1 में सेक जाएगा, 0 1 में से जाएगा तो 1, 2 में सेक जाएगा तो 1 और ये कट गया, यानी 1100, यानी यहाँ पर बच गया फिर 1। तो 1100 का ऑप्शन तो इसमें है नहीं, यानी कि यहाँ पे एक और 0 होगा जो मिसप्रिंट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1100। 12 इकाइयाँ, 112 इकाई प्लस 12,000, 12,112, 11,012 हटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 10x, ठीक है 1100। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई बराबर है, यानी 10,000 10,100 10 दहाई बराबर है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन हम कराए हैं इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस पे वाला क्वेश्चन है, यानी 10,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि 10,000 कह रहा है तो 10 को हम 1000 से गुणा करेंगे, प्लस 10,100 तो 10 को गुणा करेंगे 100 से, और 10 दहाई यानी कि यहाँ पे 10, टोटल को हम ऐड कर लेंगे। पहले तो गुणा करके देख ले रहे हैं कितना, और 10,000 को 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10,000, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0 0 0 0 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 हो गया। प्लस इसको जब गुणा करेंगे 10 को 100 से तो ये हो जाएगा 1,000, प्लस ये 10 हो जाएगा। तो 10,000 और 1,000 ऐड करेंगे तो 11,000, और ये हो जाएगा 10, तो 11,010 हो जाएगा आपका, 11,010। देखिए ऑप्शन में चलते हैं तो ये हो जाए 11,110, 11,100, 11,010, और ये 11,000, ये गलत है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट और सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाए जा रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी टेट और सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क आप लोगों का आए तो आप लोगों को जो है कि हेल्प गूगल संतोष सर जो चैनल है जिस पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, इससे आप लोग अवश्य जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।